है बर्बादी वाली बारिश है। जी हाँ, नमस्ते भारत में कल हमने आपको एमपी के शिवपुरी जिले के बाढ़ पीड़ित का दर्द दिखाया था। शिवपुरी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर भिंड आता है। आप ये यहाँ पे देखिए कि कैसे सरकारी दावे जमीन पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये कब की रोटी है? कल की रोटी है। कल की कभी फेंका नहीं? नहीं फेंक, क्या करेंगे फेंक, क्या खाएंगे? तो क्या खाएं? अभी कुछ नहीं खाए, भूखे पड़ गए। कहीं जाएंगे नहीं, ना मरेंगे यहीं जिएंगे। जिनकी जान पहचान है उनके यहाँ तक आते हैं डॉक्टर, न मंत्री, जो कुछ है। खा पी क्या रहे हो, मतलब क्या? यही नमकीन फमकीन चना बना है। ये चना खा रहा है, चना। बेबसी, बदनसीबी, बदहवासी और बदकिस्मती, इन सब का दर्द कितना सालता है, अगर ये सचमुच में जानना है तो भिंड के इन बाढ़ पीड़ितों के चेहरों को देखकर सिर्फ महसूस करने की कोशिश कीजिए। सिंध नदी के सैलाब ने इनके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि पूंजी तो गई ही गई, प्राण भी दान में मिली रोटियों के भरोसे बचे हैं। कितनी कठिन हो गई है जिंदगी, और कैसे अब इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई राहत भरी खबर आए। वो सब देख के बिल्कुल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। सोचिए कि इनकी उम्र 100 साल है, करीब 100 साल है, इनको पकड़कर बैठना पड़ रहा है। ये कुछ बोल नहीं सकती हैं, और अब बारिश तो नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर में जिस तरह से ये पॉलीथीन लगाकर, ये काली पॉलीथीन लगाकर, और अब धूप है, यहाँ अब धूप है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाढ़ से आई तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। और वो जो अम्मा बैठी हैं वहाँ पर, देखिए, ये बोल नहीं सकती हैं, और ये काली पॉलीथीन के नीचे ही इनका आशियाना है। ऐसे ही ये रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग रह रहे हैं और यही खाना बन रहा है। ये देखिए, ट्रैक्टर के नीचे ही ये मिर्च, प्याज और आलू सब कुछ कटा हुआ है। कितने दिन से ऐसे खाना बना रही हैं हम? 4 दिन से बना रहे हैं। 4 दिन से। तो अब बारिश तो नहीं हुई 4 दिन से? भाई ये बारिश हुई है, परसों बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी। कैसे बन रहा था खाना? बस ऐसे बना रहे थे, ऐसी व्यवस्था, यही व्यवस्था है। और ये देखिए, इसको दिखाइए, ये इसकी कीमत वो नहीं जान सकता है जो एसी चेम्बर में बैठा है। और वो भी नहीं, ये रोटी है, देखिए, ये रोटी इन्होंने बचा। ये कब की रोटी है? कल की रोटी है। कल को भी फेंका नहीं आप? नहीं फेंक, क्या करेंगे फेंक? अन्न फेंका लो, तो क्या खाएंगे? खाने के लिए रखे हैं। सब्जी बन जाएगी, उसी से खा लेंगे, सूखी कैसे। ये देखिए, यहाँ पर भी एक पैकेट रखा है, ये भी तो कल का है। कल का है। हाँ हाँ। और इसको देखिए, इस रोटी को देखिए कि कैसे यहाँ रखा गया है, बचाया गया है एक एक रोटी को। जी, यही कड़वा सच है। जिंदगी की जद्दोजहद अब सूखी रोटियों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है, और दो तरफा मार तो जगराम कुशवाहा जैसे उन लोगों पर पड़ी है जिनके सिर पर पहले से लाचारगी का बोझा है। बाढ़ से आई तबाही के बाद ये स्थिति किसी ने नहीं सोची थी। इनके पैर में रॉड लगा हुआ है, इनका पैर टूटा हुआ था। कैसे टूटा था आपका पैर? यही उधर रहे थे, ऊपर से नीचे। हाँ? ऊपर से नीचे उधर टूट गया। बाढ़ में? हाँ। पहले टूटा तो सरिया बैठा लो आए थे बाढ़ में। तो अभी अब कब से ऐसे लेटे हैं यहाँ पे? 4-5 दिन हुए। 5 दिन से आप ऐसे ही हैं? हाँ, यहीं पे कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? और डॉक्टर वॉक्टर कोई ये पक तो मतलब ठीक है, सूख रहा है? आए यहाँ तक नहीं आए, उधर ही चले गए। वहाँ से हम बुलवाए तो आए नहीं मेरे पास।
जो बड़े आदमी हैं, जो लोग बड़े आदमी हैं जिनके जान पहचान है, उनके यहाँ तक आते हैं डॉक्टर, न मंत्री जो कुछ हैं, सभी मंत्री के वे भतीजे सभी लोग जहाँ जिसकी पहुँच है ऊंची उसके पास जाते हैं। भिंड की सड़क पर गुजारा कर रहे बाढ़ पीड़ितों की कतार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसमें कई जगराम कुशवाहा है। फर्क बस इतना है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाचारगी है। खाना कोई लेके आया? प्रशासन के लोग आए? नहीं आए? नहीं आए कोई, मैं खुद ही बना रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे जो हो रहा है मेरे से खाना खा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी, ये देखिए, ये रोटी बन गई है इसलिए बच्चे के हाथ में है और बच्चा खा रहा है। ये तस्वीर अच्छी है, ये तस्वीर अच्छी है कि कम से कम ये थाली है, इसमें अचार है केवल, लेकिन इनके पास कम से कम राशन है और ये आटा दिखाई दे रहा है, तो ये खाना तो खा पाएंगे। खाने की कमी इनके पास फिलहाल नहीं दिखा। हाँ, ये है कि बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो ये सब कुछ भीग जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देख ही रहे हैं 3 दिन से, पता नहीं क्यों सरकार के लोग नहीं देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हो सकता है ऊंचाई ज़्यादा हो इसलिए ये गैस का चूल्हा और ये गाड़ी के नीचे बचाने के लिए रखा गया आलू, इसी पर कपड़ा सुखा रहे हैं और ऐसे ही ये लोग रह रहे हैं। आंटी की उम्र देखिए, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र की हैं ये भैया? ये हो गई करीब 90-95 साल की। कितने दिन से यहाँ हैं? कितने दिन से? अब तीसरा दिन है आज यहीं पर। और ये सोती कहाँ है रात को? यहीं सोती हैं, यहीं नीचे ही। इसके नीचे जी। तो ये यहाँ तो सांप बिच्छू का भी खतरा होगा। जो भी है अब आपदा है, सभी के लिए है। ये कितना ढाढ़स है, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेंद्र सिंह। सोनेंद्र सिंह ने जो एक बात कही, मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि ये आपदा है। मतलब ये तो खुद से तैयार हैं इस पूरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। ये पूरा गांव का गांव जो है इसी तरह से यहाँ बसा हुआ है। और इन तस्वीरों को दिखाइए दुर्गेश, इन तस्वीरों को दिखाइए। खाना मिला? खाना खाया बेटा? क्या क्या खाना खाया? छाछ लो। हाँ, छाछ लो। क्या कह रहा है ये? चाय दूध। अच्छा, चाय दूध मिला है? मिला है आपको? ये बच्चे हैं और ये बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों की तस्वीर देखिए और ये रात को सोचिए, ये बीहड़ जैसा पूरा है। तो सब कुछ डूब चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जिनकी आस बाकी है और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दूसरों का भरोसा भी कायम है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले पर। नीचे वालों से तो सिर्फ नाराजगी है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना कोई व्यवस्था, नेता आया ना कोई अधिकारी आया। कोई नहीं आया नेता, न कोई नेता, मंत्री संतरी विधायक तक नहीं आए यहाँ। एमपी सरकार के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंपिंग कर रहे हैं, सांसद भी दौरे कर रहे हैं, फिर भी सब तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लोगों की शिकायत भी जायज है, क्योंकि मुसीबत में माननीय सुध नहीं लेंगे, संभालेंगे नहीं, तो फिर आम आदमी आसरा रखे किससे? और यही सवाल हमने इलाके की सांसद संध्या राय से पूछा। जब आप रास्ते में आ रही थी तो आपको बहुत सारे ट्रैक्टर दिखे होंगे, ट्रक दिखे होंगे, उसमें कौन लोग दिखे? बिल्कुल, उनमें गांव के परिवार लोग हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पैर में रॉड डला हुआ है, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी ट्रैक्टर और तिरपाल के नीचे, छोटे छोटे बच्चे सड़क के नीचे सो रहे हैं। उन्होंने कुछ आपको बताया? नहीं, मैं उनसे अभी जाके मिलती हूँ और जो भी मदद शासन से मेरी तरफ से मैं बिल्कुल उनसे मिलकर बात करती हूँ। अभी एबीपी न्यूज़ से आप आश्वासन दे रही हैं कि आप उनसे मिलेंगी, उनकी बात सुन? अरे आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए, मैं अभी उनसे मिलके उनसे चर्चा करके ही निकलूंगी, आप चिंता नहीं करिए। एबीपी न्यूज ने मुद्दा उठाया तो मुहिम रंग लाई। सांसद महोदया जिस गांव का दौरा करने आई थी, वहां से निकलकर एबीपी न्यूज की टीम के साथ सीधे वहां पहुंची जहां के लोगों को भी उनकी जरूरत थी। भिंड की सांसद ने एबीपी न्यूज़ से ये वादा किया था कि वो जब गांव से लौटेंगी तो वो सड़क पर बैठे उन लोगों से भी मिलने जाएंगी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सांसद जो है वो अब रोड में बैठे लोगों से मिल रही हैं और ख़ुद भी बारिश में भीग चुकी हैं पूरी तरह से। और उन्होंने कहा था एबीपी न्यूज़ से कि आप हमारे साथ चलिए, हम उन तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। अभी पूरे गाँव का दौरा, जिस गाँव के लोग, ये तमाम लोग सड़क के किनारे हैं, उस गांव का दौरा करके आई हैं और बारिश में भीग चुकी हैं और अब लोगों का हाल जान रही हैं भिंड की सांसद संध्या राय।
और क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी, आप रोड पे बैठी हैं किसी कॉलेज में, किसी शासकीय भवन में, नहीं आप बता देंगे 3, 4, 5 जगह चिन्हित की है प्रशासन ने, आप सब वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ सारी व्यवस्था अरेंज करा देंगे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। एमपी में बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। हजारों लोगों का सब कुछ उजड़ चुका है। ऐसे में जरूरत है लोगों में फिर से भरोसा जगाने की, और ये तभी हो सकेगा जब जनप्रतिनिधि अपने दौरों को सिर्फ रस्म अदायगी तक सीमित न रखें, बल्कि इनके पुनर्वास के लिए काम भी करें। फिलहाल एक जनप्रतिनिधि के पहुंचने से लोगों के अंदर उम्मीद तो जगी है कि अगर सांसद उन्हें कुछ आश्वासन देती हैं, कुछ व्यवस्था करती हैं, तो कम से कम ये जो जिंदगी यहाँ जी रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानंद तिवारी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।